इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, कल सिक्योरिटी काउंसिल में इन चारों ने बैठे हुए पाकिस्तान के एंटी स्टैंस लिया। क्यों लिया? वहाँ जब से हिंदुस्तान के नुमाइंदे प्रेसिडेंट बने उनके, तो अफगानिस्तान के ऊपर जो स्पेशल सेशन था उसमें हमको इनवाइट तक नहीं किया जाता। अफगानिस्तान पे जो इजलास हुआ, अब देखें ना, वो अब इंडिया चूंकि सदर है तो ये तो पहले ही अंदेशा था कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के दो पहलू हैं, एक इंटरनल है और दूसरा एक्सटर्नल है। इंटरनल पहलू भी हमारे लिए परेशानी का बायस है और एक्सटर्नल फैक्टर भी हमारे लिए परेशानी का बायस है। सलामती कौंसिल, जहाँ पर हमारे किरदार के बारे में अफगानिस्तान में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए, वहाँ जब से हिंदुस्तान के नुमाइंदे प्रेसिडेंट बने उनके, तो अफगानिस्तान के ऊपर जो स्पेशल सेशन था उसमें हमको इनवाइट तक नहीं किया जाता। ये मेरे ख्याल से इससे बड़ी डिप्लोमेटिक इडियोसिटी मैंने तो तारीख़ में कभी नहीं देखी। और इसके बावजूद कि हमारे जो वहाँ पर परमानेंट मंदूब हैं, मुस्तकिल मंदूब जो हैं वो मनीर अकरम साहब, उन्होंने पहले दरख्वास्त दी कि चूँकि आप अफगानिस्तान में बात करने जा रहे हैं लिहाजा हमें भी बुलाया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये दरख्वास्त जो है नहीं मानी गई और वहाँ फिर अपनी मनमानी ज़ाहिर है, जहाँ पर हम होंगे ही नहीं, हमें वहाँ पता ही नहीं होगा कि अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है। तो एक तो ये जो मैंने एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की थी उसमें ये है। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका जो यहाँ से हाथ झाड़ जुड़ के चला गया, नेटो की फोर्सेस को भी लेके अपने साथ, और पीछे मसाइल का एक पूरा पांडे जिसको कहते हैं पंजाबी ज़बान में, वो छोड़ गया है और हमसे तवक्को रख रहा है कि उससे डील हम करें। ना हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, ना हमारे साथ वो एक्टिव एंगेजमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने अब तक मुनासिब नहीं समझा हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल करना, जिसकी हमें शायद इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट को है। हमारे मुंदीब वहाँ अभी गए थे, आपको पता है, यूसुफ साहब, मोहित यूसुफ साहब, वहाँ उनकी बातचीत हुई है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर तो एक तवील बहस हो सकती है। अब आ जाइए इंटरनल फैक्टर। देखिए, अफ़गानिस्तान के पीस के साथ हमारा पीस क्यों जुड़ा है? चमन से आमदो रफ्त का सिलसिला हमारे साथ उनका जारी है। जो ये तो बॉर्डर है इधर का, तुरखम बॉर्डर, वहाँ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आना जाना उनका यहाँ सारा साल लगा रहता है। 40 लाख रेफ्यूजी जो हमें मैसर आए थे वो तो रजिस्टर्ड थे, पता नहीं कितने अफ़गान पाकिस्तान में बसते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कारोबारों पर उनका कब्ज़ा है। लेकिन हमसे बातचीत करने के लिए अफ़गान गवर्नमेंट भी जो है वो स्वयं इसके मुतालबे तो कर रही है कि पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान ये करे, एंगेज होने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि और सपोर्टेड बाय इंडिया, एक तरफ ईरान, चाइना, पाकिस्तान, टर्की है और दूसरी तरफ अमेरिका और इंडिया। यही एक पॉलिटिकल सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है। क्यों? कि वो नहीं चाहता कि इधर अमन हो। अगर इधर अमन होता है तो पाकिस्तान, हम इस बात को समझें, अगर अमन चाहता होता, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, भारत भी ऐसा चाहता हो, फ्रांस है, भारत भी ऐसा चाहता हो, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, कल सिक्योरिटी काउंसिल में इन चारों ने बैठे हुए पाकिस्तान के एंटी स्टैंस लिया। क्यों लिया? सबको पता है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। उसके पीछे मंतक एक ही है, मंतक वो है अमेरिका के खिलाफ कोई एंटी स्टैंड। बिल्कुल, वो ये चाहते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी टर्म्स एंड कंडीशन और डिक्टेशन पे चले। मसलन क्या है उनका मुतालबा? उनके मुतालबात बड़े सिंपल हैं कि पाकिस्तान अशरफ गनी की हुकूमत के साथ मिलके जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसको सपोर्ट करें। अगर ना होगा तो फिर अशरफ गनी की बात ये, पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, के साथ नहीं चलना, फिर क्या करना है? पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है, चाहे अशरफ गनी है, चाहे रशीद दोस्तम है, चाहे तालिबान है, चाहे कोई भी फैक्शन के लोग हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, पाकिस्तान चाहता है कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर बैठ के ये किसकी पॉलिसी है कि मुसलमानों को मुसलमानों के हाथों से मराया जाए? आपको याद नहीं इराक और ईरान में जो जंग थी वो किसने कराई थी? आपको याद नहीं टर्की और सीरिया की जो होते होते रह गई लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ हुआ, ये किसने कराई थी? अफगानिस्तान में जो अमल जारी है वो अमेरिका, भारत, इजराइल की मुश्तरका पॉलिसी के मुताबिक है कि मुसलमानों को मुसलमानों के हाथों से मरवाएं और किसी पर इल्जाम ना जाए। अमेरिका का देखिए ना, सबसे बड़े जो दुश्मन चाइना, रशिया इस वक्त अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हैं। अफगानिस्तान पे जो इजलास हुआ, अब देखें ना, वो अब इंडिया चूंकि सदर है तो ये तो पहले ही अंदेशा था कि कुछ ना कुछ वो करेंगे। तो हमारे जो सफारतकार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जो नुमाइंदे हैं, मनीर अकरम साहब, जो बहुत ही एक
ایکسپیرینسڈ اور بہت جہاندیدہ اور سلیقہ مند سفارتکار ہیں، انہوں نے خط لکھا افغانستان پہ اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان کو بلایا نہیں جا رہا۔ کمال کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں شریک ہونے کی اجازت دی جائے، پاکستان ممبر نہیں ہے، معمولاً نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اقوام متحدہ کا ہے کہ رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک سے متعلق معاملہ تو اسے بلایا جائے۔ اب وہاں پہ جناب پہلے تو افغانستان کی وہ جو ہے مندوب، عجیب سا ان کا نام ہے، دیبورا، انہوں نے پاکستان کو چارج شیٹ کیا۔ افغانستان کے نمائندے نے کہا کہ لاجسٹک سپورٹ بھی دی جا رہی ہے اور وہ بھی اسلحہ وغیرہ بھی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور افغانستان میں ہو کیا رہا ہے، صورتحال دیکھیں نا، امریکہ کیا کر رہا ہے، 3-4 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اشرف غنی مصر ہیں، دیکھیے رکاوٹ کیا، اشرف غنی صدر رہنا چاہیے، اشرف غنی صدر نہیں رہ سکتے، اشرف غنی کو جانا ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ اتفاق رائے کی حکومت بننی چاہیے، سبھی کی نمائندگی کی ہونی چاہیے، ہزارہ جات کی، ترکمانوں کی، پشتونوں کی تو ظاہر ہے 48% ہے، تاجکوں کی، مگر اشرف غنی کی صدارت وہ کیسے قبول کریں؟ اچھا وہ اجلاس میں کہا امریکیوں نے کہ اسلامی امارات کو ہم قبول نہیں کر سکتے، مطلب اسی آئین کو مانیں، اشرف غنی کو سربراہ تسلیم کریں۔ حمداللہ محب کہیں کہ افغانستان میں جو پاکستان میں جو افغان مہاجرین ہیں ہم انہیں تخریب کاری کے لیے استعمال کریں گے، لفظ تخریب کاری نہیں، اس نے کہا ہم انہیں استعمال کریں گے۔ اور اس کے بعد کہا جائے یہ بلیک میلنگ، کوئی کمال ہے، اس کے بعد کہا جائے کہ سرحدیں کھولی جائیں، تماشا ہے، خدائی ہے، ہاں جی۔ یہ نہیں، پاکستان کو امریکہ نے بھی اتنا کمزور سمجھ لیا تھا، سلالہ کی چوکی پہ آپ کو یاد ہے حملہ کیا گیا، سلالہ چیک پوسٹ، اور ابھی انہوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ پاکستان نے، منیر اکرم نے ٹھیک کہا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اپنی تمام صلاحیت صرف کر دی۔